नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, नोबेल प्राइज़ विनर 2021। तो अभी हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार का वितरण हुआ है, नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं, उनमें कौन विजेता रहे हैं, किस फील्ड में उनको पुरस्कार मिला है, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर अवार्ड या पुरस्कारों पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इससे बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं इसके आने के। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं इन पर। सबसे पहले तो इनकी नोबेल पुरस्कार थे, ये पहली बार कब दिए गए थे या शुरुआत कब हुई थी? तो ये पहली बार दिए गए थे 1901 में। ये अल्फ्रेड नोबेल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में इनको दिया जाता है। तो डायनामाइट की उनने खोज की थी, तो उसके लिए उनके सम्मान में इन प्राइज़ों का वितरण किया जाता है। ये उन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इनको नाम रखा गया है इनका। तो पहली बार ये 1901 में दिए गए थे। उसके बाद जब 1901 में दिए गए थे, तब केवल 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य और शांति। भौतिकी मतलब फिजिक्स होता है, रसायन मतलब केमिस्ट्री, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, साहित्य मतलब लिटरेचर और शांति मतलब पीस। केवल इन 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो 1968 के बाद से एक और इसमें जोड़ा गया, अर्थशास्त्र। तो 1968 के बाद से ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र को मिलाकर कुल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो तब से यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले शुरुआत हुई थी तब ये 5 में दिया जाता था। उसके बाद 1968 के बाद ये 6 में दिया जाने लगा। और पहले यह जो पुरस्कार है 1974 के बाद मरणोपरांत मतलब यदि किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद नोबेल नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके पहले 74 से पहले ये 2 बार मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है। तो 1974 के बाद इसको बंद कर दिया गया। मतलब 1974 के बाद यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको ये पुरस्कार नहीं मिल सकता है। तो 1974 के पहले केवल 2 लोग हैं जिनको ये मिला था। तो ऐसे भी कई मतलब समय आया कभी कभी कि ये पुरस्कार नहीं दे पाए या नहीं इनका वितरण हो पाया। तो वो कंडीशन बनी थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध। इन दोनों विश्व युद्धों के टाइम पे या इनके समय पर इनका वितरण नहीं हो पाया था। उसके अलावा बाकी सभी सालों में ये दिए गए हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये किस दिन दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष में इनका 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है और इन सब क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब ये जो भी क्षेत्र हैं इनमें उत्कृष्ट योगदान जो करते हैं लोग, उनके लिए इसके लिए नॉमिनेट किया जाता है और उनको सिलेक्शन के बाद ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम फिजियोलॉजिया या मेडिसिन, चिकित्सा के बारे में बात करें कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2021 का किसको मिला। तो चिकित्सा का जो 2021 का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है 2 लोगों को। अर्डम पटापोटियन जो अमेरिका के हैं, और दूसरा है डेविड जूलियस। ये कहाँ से हैं? अमेरिका से। तो इनकी कंट्री भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि जो ये पुरस्कार मिले हैं इनमें से किसी का नाम देकर आपसे उसकी कंट्री पूछी जा सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। अर्डम पटापोटियन और डेविड जूलियस, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये किस चीज़ के लिए दिया गया है या किस खोज के लिए दिया गया है इनका? तो कार्य क्षेत्र का मतलब है खोज या किस काम के, किस योगदान के लिए दिया गया। तो तापमान या ऊष्मा, टेम्परेचर और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स खोज के लिए हेतु। मतलब तापमान और ऊष्मा बोल दें यहाँ पर उसको, ऊष्मा और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स खोज हेतु के लिए दिया गया है ये। मतलब इसका ये है कि आंतरिक और बाहरी वातावरण को महसूस करने वाली क्षमता के लिए गर्मी, ठंड या यांत्रिक बल को समझाया इनने। तो जो आंतरिक या बाहरी वातावरण को महसूस करने की आणविक आधार पर जो क्षमता है वो इनने बताया है कि कैसे उसको गर्मी, ठंड या यांत्रिक बल में उसको समझा सकते हैं या उसको महसूस कैसे कर सकते हैं। इन सब के बारे में इनने समझाया है। तो उसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
ये इंपॉर्टेंट है, कार्यक्षेत्र भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी मतलब फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ये पहले हैं क्लास हेसलमैन जो जर्मनी से हैं, दूसरे हैं स्यूक्रो मानेवे अमेरिका के हैं ये, और थर्ड हैं इसमें जियोर्जियो पेरिसिक जो कि इटली के हैं। इनको संयुक्त रूप से तीनों को ये भौतिकी का या फिजिक्स का पुरस्कार मिला है। अब ये किस लिए दिया गया इनको, किस खोज के लिए? तो जटिल फिजिकल सिस्टम विकसित कर किया, मतलब जो जटिल फिजिकल सिस्टम विकसित किया है इनने, जिसके आधार पर पृथ्वी की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी फील्ड में इन्होंने काम किया है और उस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भौतिकी का जो पुरस्कार है ये 3 लोगों को मिला है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कितने लोगों को पुरस्कार मिला है? रसायन विज्ञान मतलब होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। पहले हैं स्कॉटलैंड के डेविड WC क्रॉस मैकमिलन और दूसरे जर्मनी के हैं। पहले स्कॉटलैंड के हैं, दूसरे हैं जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट। ये जर्मनी के हैं। दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है? इसका अवार्ड है जो ये आणविक निर्माण के लिए एक नवीन उपकरण विकसित किया है इन्होंने, जिसमें ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास या उत्प्रेरक की खोज की है इनने, जिसके लिए इनको उत्प्रेरक की खोज की है इन्होंने, तो उसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये कार्यक्षेत्र वगैरह भी कभी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैन है इनका नाम कि कौन है और वो कहाँ से हैं। तो इसमें एक हैं स्कॉटलैंड के और दूसरे हैं जर्मनी के। बेंजामिन लिस्ट हैं जर्मनी के और डेविड WC क्रॉस मैकमिलन हैं स्कॉटलैंड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साहित्य के क्षेत्र में या लिटरेचर के फील्ड में बात करें तो ये लिटरेचर के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये केवल एक लोग को मिला है जो उपन्यासकार हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाही। इंग्लैंड के शरणार्थी हैं ये। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाही को ये अवार्ड मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये इनकी किस रचना के लिए या इनको किस लिए दिया गया है? तो इनका जो कार्यक्षेत्र है ये है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए। मतलब ये भी एक शरणार्थी हैं, तो कैसे उनकी लाइफ होती है, कैसे उनका जीवन चलता है शरणार्थियों का, उसके बारे में इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। उसके लिए उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्या उनकी संस्कृतियाँ होती हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, शांति का या पीस का नोबेल प्राइज़ है जो, ये किसको मिला? तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये 2 लोगों को मिला है। पहला तो मिला है दिमित्री मुराटोव। दिमित्री मुराटोव ये कहाँ से हैं? रूस के हैं। और दूसरे हैं मारिया रसा, ये फिलीपींस महिला पत्रकार हैं एक। तो इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी साहसी लड़ाई, मतलब जो अभिव्यक्ति के लोग बोलना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसके लिए इन्होंने एक जो मुहिम छेड़ रखी है या अभियान चलाया है, उसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक हैं दिमित्री मुराटोव, रूस से हैं, और मारिया रसा ये फिलीपींस से हैं। तो याद रखना दोनों की कंट्री। दिमित्री मुराटोव कहाँ से हैं? रूस से। और मारिया रसा ये फिलीपींस के महिला पत्रकार हैं एक। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है जो वो किसको मिला? तो ये भी 3 लोग को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले हैं डेविड कार्ड अमेरिका से, दूसरे हैं गुइडो W इम्बेल, ये भी अमेरिका के हैं, और तीसरे हैं जोशुआ D एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के। मतलब तीनों अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार मिला है ये तीनों अमेरिकी लोग हैं और इनको ये संयुक्त रूप से दिया गया है।
तो ये जो पुरस्कार दिया गया है किस कार्य क्षेत्र में दिया गया इनको? अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार, मतलब प्राकृतिक प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकालने पर इनको इसको दिया गया है पुरस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 अवार्ड किसको मिले हैं और कौन कहाँ से किस कंट्री का है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, शांति का नोबेल पुरस्कार या पीस का नोबेल प्राइज़ वो 2 लोगों को मिला है, तो दोनों की कंट्री और उनके नाम, और एक है साहित्य का, लिटरेचर का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों याद रखना कि किसको मिला है और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये पुरस्कार हैं ये किसके द्वारा वितरित किए जाते हैं। तो ये जो नोबेल पुरस्कार हैं इनके लिए अलग अलग कंपनियां हैं उनको वितरण करने वाली। तो जो भौतिकी का या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। अगला है चिकित्सा का या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया जाता है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के द्वारा इसको दिया जाता है। और अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। और जो नोबेल प्राइज़ है वो एक 5 सदस्यीय जो नॉर्वेजियन स्टोर्टिंग की नॉर्वे संसद है वहाँ की, उसके द्वारा 5 सदस्यीय एक समिति इसको प्रदान करती है। अगला है अर्थशास्त्र का या आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स का, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अब इम्पोर्टेंट एक ये चीज़ भी यहाँ से पूछी जा सकती है कि ये जो 6 अवार्ड हैं ये कहाँ पर मिलते हैं। तो अगर हम बात करें शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ के, तो जो ये 5 नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन में दिए जाते हैं। वहाँ के जो राजा हैं किंग ऑफ स्वीडन, उनकी उपस्थिति में इनको दिया जाता है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के राजा हैं जो वहाँ के, उनकी उपस्थिति में दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार है जो शांति का, ये नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी 5 पुरस्कार हैं जो अन्य वो स्वीडन में दिए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इनका वितरण कहाँ पर होता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है शांति का वो नॉर्वे के जो किंग हैं उनकी उपस्थिति में मिलता है। और जो बाकी 5 पुरस्कार हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र का, ये मिलते हैं स्वीडन के किंग की उपस्थिति में। तो चलिए ये था एक छोटा सा वीडियो, शायद इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड हैं। तो इनसे एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो इस किसके द्वारा दिए जाते हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी, मरणोपरांत कब दिए जाने लगे, इन सब की डिटेल भी थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी कि कब ये वितरित कब किए जाते हैं। तो इनका वितरण होता है 10 दिसंबर को। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।